अयोध्या नगरी में कनक भवन और हनुमानगढ़ी के बीच एक स्थान है जिसे बड़ी जगह कहा जाता है। यहाँ एक संत निवास करते थे, श्री राम प्रसाद जी। वे अत्यंत सरल, त्यागी और श्री राम जी की भक्ति में लीन रहते थे। बड़ी जगह के मंदिर में श्री राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और श्री हनुमान विराजमान थे। सेवा का सारा कार्य श्री राम प्रसाद जी संभालते थे। मंदिर में जो कुछ भी चढ़ावा आता, उसी से राशन आता और उसी से संतों का भोजन बनता। कोई संग्रह नहीं था। एक दिन प्रभु की इच्छा से ऐसा हुआ कि मंदिर में कुछ भी नहीं आया, न अन्न न दक्षिणा। उन्होंने 2 संतों को पास के बनिए पलटू के पास भेजा कि कुछ राशन उधार दे दें। पलटू ने 2 टूक जवाब दिया, मैं उधार नहीं देता, मेरा हिसाब नकद का है। सुनकर श्री राम प्रसाद जी ने शांति से कहा, जैसी प्रभु की इच्छा। उस दिन प्रभु को जल का ही भोग लगाया गया। सभी संतों ने भी जल पीकर ही दिन बिताया। रात को भी भगवान को जल अर्पित किया गया। श्री राम प्रसाद जी ने नियम अनुसार आरती की और फिर भजन गाते हुए प्रभु को सुलाया। रात्रि में पलटू के घर कोई दस्तक हुई। वह चौंक कर उठा। दरवाजा खोला तो देखा 4 बालक पीतांबर ओढ़े दिव्य स्वरूप वाले खड़े हैं। बोले, राम प्रसाद बाबा ने भेजा है। इस पीतांबर में 1600 रुपये हैं, गिन लो और राशन भेज देना। अब से रोज भेजते रहना, कभी मना मत करना। पलटू ने जब कोना खोला, सचमुच चांदी के सिक्के थे। उसकी आंखें भर आईं। बच्चों, आज मैंने बहुत गलती की, क्षमा करो, अब कभी मना नहीं करूंगा। बालकों ने कहा, प्रभु की सेवा ही सबसे बड़ा दान है, लगे रहो। सुबह मंदिर के पट खुले तो देखा श्री राम का पीतांबर नहीं था। सब हैरान थे। उसी समय पलटू गाड़ी भर राशन और वही पीतांबर लेकर आया। उसने श्री राम प्रसाद जी को सारी रात की बात बताई। पीतांबर वही था जो रात में प्रभु को ओढ़ाया गया था। श्री राम प्रसाद जी रो पड़े, प्रभु, आपने बनिए को दर्शन दिए, चंदा लेकर आए, पर मुझे दर्शन नहीं दिए। पलटू भी स्तब्ध था। जिन्हें वह साधारण बालक समझ रहा था, वे तो स्वयं प्रभु श्री राम और उनके भ्राता थे। उस दिन के बाद मंदिर में कभी अन्न की कमी नहीं हुई। पलटू ने वैराग्य ले लिया और श्री पलटू दास के नाम से प्रसिद्ध हुए। कुछ समय बाद एक रात श्री राम प्रसाद जी भजन करते करते मूर्छित हो गए। उसी अवस्था में उन्हें प्रभु श्री राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और माता सीता आदि का दिव्य दर्शन हुआ। माता जानकी ने उनकी आंखें पोंछी और मस्तक पर बिंदी लगाई। तभी से आश्रम में बिंदी वाले तिलक की परंपरा आरंभ हुई। यह कथा केवल एक चमत्कार नहीं, बल्कि यह प्रमाण है कि जब कोई भक्त सच्चे भाव से सेवा करता है तो स्वयं भगवान उसकी चिंता करते हैं। जय श्री सीताराम।